स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में विफलताओं को बताते हुए कांग्रेस ने आज कोटा में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इस प्रदर्शन में लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट चौराहे तक यह प्रदर्शन लाडपुरा पंचायत समिति से निकाला गया। देखिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। कांग्रेस नेता मंजू चौधरी हमारे साथ हैं। मंजू जी बताइए, ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ये क्या है? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने अपने 2 साल परिपूर्ण कर लिए हैं और देखा जाए तो राजस्थान में ये पर्ची सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो महिलाओं और बालिकाओं के साथ आ रही है, क्योंकि महिलाएं और बालिका अपने घर में भी असुरक्षित हैं और बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि बालिकाओं को कितनी कठिनाई और कितनी फप्तियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज कुछ ऐसा हाईजैक वाला सिस्टम इन बीजेपी द्वारा जो मैंने खुद अनुभव किया है वो चल रहा है कि अगर आप अपनी फरियाद लेकर के अगर थाने में उपस्थित होते हैं तो आपकी फरियाद पे कोई सुनवाई नहीं होगी। आप एक एप्लीकेशन को 4 बार दे दीजिए बिना किसी बीजेपी के नेता के दबाव के। अधिकारी किसी चीज़ को, पुलिस प्रशासन किसी चीज़ को सुनता ही नहीं है। और अगर आप सच बोलने की हिम्मत करोगे तो आपको जाने कौन सी धारा लगा करके लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है, भर्तियां कोई निकाली नहीं जा रही हैं और महंगाई की तो आप पूछिए मत। सोने के दाम देखिए आप, लोगों को जो सोने नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इस देश का युवा बड़ा परेशान है, क्योंकि वो इतना अपनी मेहनत से पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि MBA किया हुआ बच्चा आज रोडों पे, स्ट्रीट पे पकौड़े और समोसे तलने के लिए तैयार है। तो इन सभी मांगों को लेकर के हम पर्ची सरकार को बेनकाब करने के लिए आज पोल खोल राजस्थान की बदहाल यात्रा एक निकाल रहे हैं हम लोग, जिसमें एक अनूठे ढंग से हम विरोध प्रदर्शन उसका करेंगे। कलेक्ट्रेट तक हमारी यात्रा होगी यहाँ लाडपुरा पंचायत समिति से। वो इन्हीं सब पर्ची सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के प्रयास में रहेगी। कोटा में कांग्रेस में गुटबंदी नहीं है? अब सर देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी तो कहीं नहीं है, सभी एक हैं, चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई कहीं कर लेता है, कोई कहीं कर लेता है। इसको गुटबाजी की दृष्टि से ना देखें तो हम इस दृष्टि से देखें कि कांग्रेस इतनी सक्रिय हो रही है कि एक जगह पे 3-3 जगह प्रदर्शन होते हैं। ये भी तो बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है पार्टी के लिए। आपका मतलब है अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है। अंदरूनी एक ही है, उद्देश्य एक ही है। संगठन को समर्पित सेवा भाव से लोगों को जगाना है और इस बीजेपी की चुनौतियों को स्वीकार करके इन लोगों के खिलाफ लड़ना है। सभी का उद्देश्य एक है। आज क्या वैसे विशेष क्या रहेगा? आज विशेष हमारा तो यही सारी जो डिमांड्स हैं, जो बीजेपी की सरकार को, हम पर्ची सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं, जनता के साथ हैं, ये सब विशेष रहेगा। लेकिन विशेष मुद्दा अभी जो 2 चल रहे हैं इस देश में, एक तो उन्नाव पीड़िता के जो रेपिस्ट थे उनको उम्र कैद की सजा होने के बाद छोड़ दिया जाता है। कुलदीप सेंगर जी, अब आप एक बात सोचिए कि सारे जो जितने भी बलात्कारी जो नेता हैं वो बीजेपी में पाए जाते हैं और इनको कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। उन्नाव पीड़िता बच्ची ने कितनी परेशानियां उसका भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। ऐसा नहीं होता सर, लोकतांत्रिक देश में कोई कोतवाल नहीं होता, जनता जनार्दन ही कोतवाल होती है। और इस तरीके से अगर कोतवाल और ये प्रशासन और उससे डरेंगे। विपक्ष की भूमिका ढंग से नहीं निभा पा रहा है। विपक्ष में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दबाव कांग्रेस का कम है। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई का आप में एकजुटता नहीं है, चीज़ों को उठाने का ढंग से मादा नहीं है, ये भी कारण है। अच्छा, चीज़ों को उठाने का अगर ढंग से मादा नहीं है और विपक्ष की भूमिका अगर कांग्रेस नहीं निभा रही है तो आप मुझे इस बात का प्रश्न का उत्तर दें कि अरावली के संज्ञान को तुरंत क्यों रोका गया? आवाज़ किसने उठाई अरावली के लिए? 100 मीटर वाली पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? किसने मुद्दा उठाया? कांग्रेस वालों ने निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाया है और हर राज्य में, हर शहर में, हर डाड़ी तक ये मुद्दा उठाए। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को खुली चेतावनी जब स्वीकार उन्होंने कर ली कि भाई कुछ भी हो सकता है, गलत राजस्थान वासी या विपक्ष मिलकर के कुछ हंगामा खड़ा कर सकता है, तभी तो आपने अपना गलत फैसला वापस लिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका? आज उन्नाव पीड़िता को देखिए, कितने केसेस वहाँ सेंट्रल में चल रहे हैं। हमारी अलका लांबा जी को देखिए, रोज वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, इतनी सर्दी में इतने लोग जुट चुके हैं, ये विपक्ष की भूमिका का प्रसार का ही एक वो है माध्यम, आप इसको देखिए। कांग्रेस नेता राजू पहाड़िया हमारे साथ हैं। राजू जी, आज ये बताइए, ये जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है ये क्या है मामला, बताइए।
ये साहब ये कांग्रेस के लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के, और जो 2 साल भजन लाल सरकार जो कहती है कि बेमिसाल, उसको लेकर ये प्रदर्शन है आज कांग्रेस का। और हम कहते हैं कि बेमिसाल क्या, 2 साल से आमजन परेशान है। रोज़गार की बात करें तो बेरोज़गार सड़कों पे घूम रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। क्या बताएं आपको, ये नारी शक्ति बचाओ की बात करते हैं तो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है, और अपराधी बेनकाब घूम रहे हैं। कोटा शहर में अपराध इतना ज़्यादा हो गया है कि आम जन घरों से निकलना मुश्किल हो गया है बहन बेटी को। और फिर भी भजन लाल पर्ची सरकार कहती है कि हमारी सत्ता के बेमिसाल, और सारी जनता जो है परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। क्या इलाज है इसका? इलाज तो यही है कि जनता को रोड पे सड़क पे आना पड़ेगा और अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी पार्टी सरकार के साथ में, कांग्रेस के साथ मिलके।